जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 14 करने वाले हैं और इससे पहले हम लोग पार्ट 13 तक परसेंटेज का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए शुरू से। परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो से आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, तो तभी जाके आपको वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप रेगुलर होंगे इस चैनल पर, अगर वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि हमें पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे इस चैनल पर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं चुनाव से संबंधित ही सवाल आज भी करने वाले हैं। कल 2 ही क्वेश्चन किए थे, तो एक क्वेश्चन कल जब किए थे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया था, जिसके चलते कल क्वेश्चन 2 ही किए हुए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं और आज भी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो अवैध जो मत होते हैं वो संख्या में जब देता है तो उसको कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम जब अवैध जो मत होता है वो परसेंटेज में दे रहा था तो उससे हम बना रहे थे, लेकिन जब अवैध मत जब संख्या में देगा तो कैसे बनाएंगे, उसी का क्वेश्चन आज करने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिलता है। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं। देखिए समझिएगा, आपको कुल मत दिया हुआ है कितना, 15,200। कुल जो मत है वो 15,200 है। कह रहा है कि कुल वैध मतों के 55% मत जो है वो मिले हैं किसको, एक उम्मीदवार को। सबसे पहले कह रहा है कि 15% मत अवैध घोषित हो गया है। जितना भी मत पड़े हैं उसमें से 15% मत अवैध घोषित हो गया, यानी कुल मत है 15,200, उसमें से 15% क्या हो गया, अवैध हो गया घोषित। तो इतना का 15,200 का हम क्या करेंगे, 15% निकाल लेंगे। तो 15% जब निकालेंगे तो 15,200 का 15% कितना हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 3 78, 15 और 7 22। तो 2280 जो मत हैं वो अवैध घोषित हो गए हैं, जो बेकार हो गए मत। तो 15,200 कुल मत, जिसमें से 2280 मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितना बचा, तो वैध मत निकालेंगे। वैध मत, तो वैध मत कितना हो जाएगा, तो 15,200 में से 2280 को घटा देंगे। तो 15,200 में से आपको क्या करना है, 15,200 में से 2280 को घटा दीजिए तो क्या आएगा, वैध मत आ जाएगा। तो ये 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 बचा है तो 9 2 11, 9 होगा। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी 12,920 मत क्या है, तो वैध मत है। 12,920 ये आया आपका वैध मत। अब आपको वैध मत पता चल गया है तो यहाँ से आप निकालेंगे कि कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिलता है। तो एक जो उम्मीदवार था उसको 55% मत मिलता है, किसका, वैध मत का। तो वैध मत तो आपको पता है, तो वैध मत का 55% निकाल लेंगे। तो वैध मत है 12,920,
920 है, इसका 55% हमें ये भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये अगर 55% निकालेंगे उससे भी निकाल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे करें, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो हमें तो निकालना है दूसरे उम्मीदवार को। तो पहले उम्मीदवार को 55% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो 45% मिलेगा। हमें निकालना है किसका, तो दूसरे उम्मीदवार का। तो यहाँ पर 45 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि यदि कुल मत है 15,200, 15% मत अवैध हो गया, तो कुल मत में से 15% तो अवैध हो गया, तो 15% निकाल लिया इसका, तो 2280 आया अवैध मत। अब कुल मत में से 2280 को घटा दिए तो वैध मत आ गया 12,920। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला है। निकालना आपको क्या है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो पहले को आपको पता है कि पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, 55% मिला है कुल वैध मतों का, यानी इसी का। तो 55% पहले को मिला, तो दूसरे को कितना मिला, 100 में। आप अपने आप में 100 में जो 100 जो होता है वो कुल होता है, यानी टोटल होता है। तो 100 में से 55 तो ले लिया ये, तो दूसरा को बचा 45%। तो दूसरे उम्मीदवार को 45% कुल वैध मतों का। तो कुल वैध मत 12,920 का 45 बटे 100। 1 0 से 1 0, 9 बचे 45, 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और 46 दूना 92, ये कट गया। गुना करेंगे 9 छक 54 कि 4 हासिल 5, 9 चौके 36, 5 41, 9 छक 54 और 4 58, तो 5814 क्या आया। तो दूसरे उम्मीदवार को कह रहा है कि कितने वैध मत मिले, तो 5814 मत वैध मत मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को 5814 मत मिला है वैध मत का। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि ये वैध मत, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिलेगा ये, और जो है पहले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, ये आप उम्मीद करते हैं कि निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब जब आपको पता है कि दूसरे उम्मीदवार को 5814 है, तो यहाँ से आप इसका भी निकाल सकते हैं कि पहले उम्मीदवार को कितना मिला। तो टोटल आपको वैध मत है कितना, वैध मत है 12,920, जिसमें से 5814 ले लिया कौन, दूसरे उम्मीदवार। तो पहले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो 12,920 में से क्या करेंगे, 5814 घटा देंगे तो वो पहले उम्मीदवार का आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल पूछा है क्या, दूसरे उम्मीदवार का वैध मत कितना है, तो 5814। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे अच्छे से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कह रहा है कुल कितने मत पड़े। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। पहले रहता था कि अगर यहाँ पे जो 68 मत दिया हुआ है वो क्या रहता था, परसेंट में रहता था कि 68, मान लें कि यहाँ पे जो देता कि अवैध घोषित हो गया है वो 10% अवैध हो गया है, 20% अवैध हो गया है, इस तरह से देता था। लेकिन यहाँ पे आपको संख्या में दिया हुआ है कि 68 मत क्या है, तो अवैध घोषित हो गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि x जो है वो कुल मत है, निकालना क्या है कि कुल कितने मत पड़े थे। तो हम मान लेते हैं कि x मत पड़े थे, ठीक है। अब इसमें से जितने भी मत पड़े उसमें से 68 मत क्या हो गया, अवैध हो गया। तो x क्या है, टोटल मत है, इसमें से 68 हो गया अवैध। तो जो मत पड़े उसमें से 68 अवैध हो गया, तो जितने भी मत पड़े उसमें से 68 को घटा देंगे तो क्या आएगा, वैध मत आ जाएगा। जितने भी टोटल जो है मत जितने भी पड़े उसमें से 68 क्या हुआ कि अवैध हो गया। तो 68 को क्या करेंगे,
कुल मत में से 68 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो ये वैध मत बचेगा। तो ये क्या आया, वैध मत आ गया। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया। अब जीतने वाला 52% प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा। जीतने वाला को 52 मिल गया, तो हारने वाला को 48% मिला होगा। हार जीत आपको मान लेते हैं कि टोटल 100 है, तो 52% मिला जीतने वाला को, तो 100 में 52 चला गया, तो बचा कितना, 48%। तो ये जीतने वाला और ये हारने वाला, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, तो 4 का अंतर आ रहा है, यानी 4%। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो है वैध मत। अब वैध मत में से क्या किए कि 52% किसको मिला, जीतने वाला को, तो वैध मत का 52% जीतने वाला को मिला। तो हारने वाला को कितना मिला, तो वैध मत का, यानी वैध मत है कितना, तो 1 - 68, इसका कितना, 48%, तो 48/100। इसको आप काट भी सकते हैं, पहले ही आप काट सकते हैं इसको। कैसे, 52/100 48/100 को काट सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये है जीतने वाला का मत, अब ये है हारने वाला का मत। तो जीतने वाला में से हारने वाला का अंतर कितना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। और यही अंतर आपको दिया हुआ है कि 98 मतों से जीत गया है, यही अंतर ये दिया हुआ है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। अभी इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो ये देखिए, x - 68 x - 68 दोनों में कॉमन है, तो घटाइए यहाँ पे, ये जीतने वाला है, इसमें से x - 68 इंटू 48/100। आप क्या कीजिए, इसको घटाइए, तो x - 68 क्या है, कॉमन है, तो x - 68 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बचा क्या यहाँ पे 52/100 माइनस 48/100 तो ये बच गया। जब हम कॉमन लिए x - 68 को, तो x - 68 यहाँ भी और x - 68 यहाँ भी, तो कॉमन ले लिए, तो बचा केवल 52/100 माइनस 48/100। ये केवल आपको सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, लेकिन आपको इतना करना नहीं है। आपको क्या करना है कि x - 68 तो ये दोनों में कॉमन है ही, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, x - 68, और अंतर ले लेना है केवल इसी का, इसका अंतर ले लेंगे। तो 52 में से 48 जाएगा तो कितना, 4%, यानी 4% को कितना लिखेंगे, 1/25। तो यहाँ से भी वही आएगा, देखिए, और इतना के बराबर ये अंतर आया, यही अंतर 98 के बराबर है। जीतने वाला में से हम क्या किए, हारने वाला को घटा दिए, तो कितना आ गया, 98 आ गया, 98 वोटों से जीत गया है। तो x - 68 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 52 में से 48 जाएगा, 4/100। अब 4/100 को कितना लेंगे, तो 1/25, 1/25 हो जाएगा। अब ये बराबर है 98 के। सॉल्व करेंगे, ये 25 उधर जाएगा, तो जब 25 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इधर लिखते हैं x - 68, यहाँ पे x - 68 बराबर, ये 25 उधर जाएगा गुना में, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम गुना ही कर देते हैं इसको। तो 98 में 25 से गुना करेंगे तो 25 × 8 = 200, तो 200 की 0 डायरेक्ट गुना करते हैं, 25 × 8 = 200 हासिल 20, 0 हो गया, और 25 × 9 = 2 25, यानी 225 और हासिल 20 है, तो 245, तो कितना आ गया, 2450 आ गया। अब देखिए, ये है 2450, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर 2450, ये माइनस में बराबर के इस तरफ 68 है, तो बराबर के उस तरफ प्लस में 68 हो जाएगा। तो कितना हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 2518, ये 2450 में 68 जुटेगा तो कितना आएगा, 2518 आ जाएगा। तो ये 2518 क्या आ गया, आपका कुल मत आ गया। क्या माने थे हम, कुल मत x माने थे,
तो ये आपका 2518 कुल मत आ गया। तो ये आपको इतना आपको घटाना नहीं है लिख करके, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही आपको अंतर निकाल लेना है। और अंतर वैध मत जितना है और इन हार और जीत का जितना अंतर है उसको डायरेक्ट वैध मत में गुना करके ये हो जाएगा अंतर, और अंतर जो है यहाँ पे दिया हुआ है 98 के, तो इसका बराबर केवल 98 कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो एक मेथड इसका और समझते हैं जो आपको हम जो है 100 मान करके बनाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए इसको आपको शॉर्ट तरीके में कैसे करना है, अगर इस तरह से x मानकर भी अगर बनाते हैं आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आपको कैसे बनाना है इसको कि ताकि आपको टाइम कम लगे। तो देखिए यह है आपका वैध मत, माने थे हम कि कुल मत है x, उसमें से 68 अवैध हो गया, तो x में से यानी टोटल मत में से 68 को घटा दिए तो ये केवल वैध मत बचा। अब जीत देखिए कह रहा है कि 52% एक उम्मीदवार को, जीतने वालों को 52% मिला, तो जब जीतने वालों को 52 मिला तो हारने वालों को 48 मिलेगा। तो इन दोनों में अंतर कितना का है, 4% का। तो इसमें क्या करेंगे 4%, ये क्या आ गया, अंतर आ गया। तो जब ये अंतर आ गया और यहाँ पे अंतर आपको दिया हुआ है 98, तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 68 बराबर 4% को 1/25, 1/25 और उधर जाएगा तो 98 गुने 25, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 68 बराबर, ये गुना करेंगे तो कितना आया था, तो 25 × 200, 245 यानी 2450 था। ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 2518 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आपको बहुत ही कम समय में आपको इससे भी बन जाएगा। तो आपको केवल प्रैक्टिस करना है। चलिए 100 मान करके बनाते हैं इसको। 100 मान करके बनाएंगे उससे भी आंसर आ जाएगा, x मान करके बनाएंगे उससे भी आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और किसी तरह से भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आपको बनाना है, तो जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। देखिए मान लेते हैं टोटल मत है 100, कह रहा है कि टोटल मत है 100, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ। जीतने वालों को कितना मत प्राप्त हुआ, तो 52%, ये जीत का है। तो हारने वालों को कितना मिलेगा, हारने वाले को 48 मिलेगा। 100 टोटल है उसमें से 52% मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को 48%। तो देखिए कह रहा है कि 52% मत मिला जीतने वाले को तथा वह 98 मतों से जीत गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना मत से जीत रहा है, तो ये 48 है, ये 52 है, ये 4 मतों से जीत रहा है। यानी यहाँ पर 4% बराबर है 98 के, 4% है, 4% बराबर है 98 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 98/4 कर देंगे। अब क्या करना है, तो देखिए कह रहा है कि 98 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितने मत हैं, तो टोटल यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये टोटल निकालना है। टोटल कितना आ गया, जब ये देखिए 1% बराबर हो गया 98/100, 4% बराबर 98 है, तो 1% बराबर 98/4। टोटल यानी टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 से इधर, ये 100%, 1% है, 100% करने के लिए 100 से इधर गुना और 100 से इधर गुना, तो ये हो जाएगा 100%। तो इधर भी 100 से गुना करेंगे यानी ये टोटल निकल जाएगा। तो 98 गुने 25, 98 गुने 25, तो कितना आ जाएगा 2400। ये गुना करने के बाद 25 × 200 और 245, तो ये आ गया 2450। अब ये 2450 क्या आया है, ये आपको वैध मत आया है, ये आपको वैध मत आया। और कह रहा है कि यहाँ पे 68 मत क्या है, अवैध हो गया था। तो टोटल मत कितना हो गया, ये आपको 2450 वैध मत है। हम मान लिए थे, तो यहाँ पे मान लिए थे कि जो वैध मत है वो 100 है, तो यहाँ पे वैध मत आ गया 2450। और अलग से क्या है कि 68 मत जो है अवैध हो गया था, तो यानी टोटल मत कितना हो गया, तो 2450 में आपको 68 को ऐड करना है।
जो अवैध हुआ था। तो टोटल मत आ जाएगा 68 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2518 आ जाएगा। तो किसी तरह से आपको बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं इसको, जो भी आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 70 मत अवैध हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला है और वह 400 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। टोटल मत ज्ञात करना है कि टोटल कितने मत पड़े हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि कुल जो मत है वो x है, टोटल जो मत है वो कितना है x है। उसमें से कह रहा है कि 70 मत अवैध हो गया। तो टोटल मत में से 70 मत को घटा देंगे तो कितना, ये क्या आएगा, तो वैध मत आ जाएगा। टोटल मत में से 70 मत अवैध हो गया, अगर 70 मत अवैध जितना हुआ है उसको घटा देंगे तो ये क्या आएगा, वैध मत। अब वैध मत आया है ये, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला है। तो कुल वैध मतों का 60% किसको मिला है, जीतने वाला को। तो हारने वालों को कितना मिलेगा, तो 40% मिलेगा। जीतने वालों को 60% मिल गया तो हारने वालों को कितना मिलेगा, 40%। अब इसमें अंतर कितने का है, तो 20% का है। तो 20% का है तो इसमें क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, और परसेंट है तो परसेंट को नीचे लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको काटने के बाद उतना ही आएगा। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ये आ गया क्या, आपको जीत और हार का अंतर आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि वह 400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो ये है अंतर जीत का और हार का। तो यहाँ से जीत और हार का अंतर 400 है, तो बराबर कर देंगे 400। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इतना आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। x - 70 बराबर ये हो जाएगा 2000। ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 में 70 को जोड़ेंगे तो 2070 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप 100 मान के बनाना है आपको तो 100 मान करके भी बना सकते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं कि जो वैध मत है वो है 100। वैध मत को माने हैं 100। कह रहा है वैध मतों का 60% मत मिला है जीतने वाला को, इसमें से 60% एक को मिला। तो 60% जब एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। तो इसमें पता चल रहा होगा कि कौन जीता है। तो ये जीत गया है, ये हार गया है। हार और जीत का अंतर कितना है, तो 20 का है। हार और जीत का अंतर है 20 का। यहाँ से बोल रहा है कि 400 मतों से जीता है, यहाँ से जीता है 20 मतों से। तो 400/20 क्या करेंगे, 400/20 कितना बार में कटेगा, 20 बार में। यानी एक का मान आ गया, एक बराबर है 20 के। तो यहाँ से पूछ रहा है क्या, कुल कितने मत पड़े। तो कुल कितने मत पड़े हैं, तो सबसे पहले वैध मत निकालिए। वैध मत कितना माने हैं आप, 100। एक का मान आया है 20, तो 100 का मान आ जाएगा 2000। तो 20 में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2000 आ जाएगा। तो ये जो 2000 आया है वो क्या आया है, वैध मत आया है। जब वैध मत आपको 2000 है, कह रहा है कि 70 मत अवैध हो गया है। तो टोटल मत कितना है, तो 2000 तो आपको वैध मत ही है और 70 मत अवैध भी हो गया था। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2000 में क्या करेंगे, 2000 में 70 को ऐड कर देंगे तो 2070 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2070। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। कल भी एक क्वेश्चन इस तरह से बनाए थे, आपको इसीलिए बनाए थे, समझाए थे कि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 120 मत अवैध घोषित हो गया है। जितने भी वैध मत पड़े हैं इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला है और वह 240 मतों से जीत गया है। तो बताइए इस चुनाव में कितने मत पड़े हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो टोटल मत पड़ा है वो x पड़ा है। टोटल जो मत पड़ा है वो क्या है, वो x पड़ा है। तो x पड़ा है तो कह रहा है कि 120 मत अवैध घोषित हो गया। 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 120 मत अवैध घोषित हो गया। टोटल मत थे उसमें से 120 क्या हो गया, अवैध हो गया। तो टोटल मत में से अवैध मत को घटा दिए तो ये वैध मत आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि जितने भी वैध मत पड़े हैं, तो ये वैध मत है, तो जितने भी वैध मत पड़े हैं उसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला है तो हारने वालों को कितना मिला होगा, तो 30%। जीतने वाला उम्मीदवार को 70% तो हारने वाला को 30% मिला होगा। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, तो यहाँ पे कितना है 40%। तो ये अंतर हो गया 40% का। तो ये जब वैध मत में इसमें हम 40% से गुना करेंगे तो ये क्या आ गया, अंतर आ गया हार और जीत का। यहाँ से देखिए यहाँ से कह रहा है कि 240 मतों से जीत गया, यानी हार और जीत का अंतर यहाँ पे 240 का है और यहाँ पे हार और जीत का अंतर ये है। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो 240। अब ये 240 ये भी अंतर यानी यहाँ पे जीता है इतना मत से और यहाँ पे जीता है 240 मत से। तो जीत की तुलना जीत से। अब देखिए सॉल्व कर देना है इसको। केवल x माइनस 120 है, काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 120 दूना 240। तो इसको कितना आ जाएगा, 12 5 60 यानी 600। ये कितना आ गया, तो 120 है और इधर है 5, तो 12 5 60 यानी 600 आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 600 है और ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो 600 और 120 जुटेगा तो 720 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। टोटल मत कितना है, ये कह रहा है कि इस चुनाव में कितने मत पड़े थे, तो 720 मत पड़े थे। 720 मत पड़े थे जिसमें से 120 अवैध हो गया था। तो वैध क्या करें, वैध निकालने के लिए 120 घटाते हैं और अवैध सहित कुल टोटल निकालने के लिए वैध मत में अवैध को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो वही चीज़ अभी अगर 100 मान के करते हैं आप, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वैध मत 100 है, 100 में से जीतने वालों को 70% मिला है तो हारने वालों को ऑटोमेटिक आपको 30% मिलेगा। तो 70% जीतने वाला, हारने वाला 30%। ये हार और जीत का अंतर यहाँ से 40% का और यहाँ से 240 है, यहाँ से 240 वोटों से जीत रहा है और यहाँ से 40 से जीत रहा है। तो 240 बटे 40, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24। तो यहाँ पे वैध मत 100 माने हैं तो वैध मत निकालेंगे तो 1 का मान तो आ गया 6, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 600। 100 का मान 600। अब ये वैध मत है 600, कर टोटल मत कितना है, तो 600 तो वैध मत और 120 अवैध मत। तो 600 में 120 को जोड़ देंगे, 600 में 120 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो ये आपका 720 क्या है, आपको टोटल मत हो गया। तो यहाँ से भी 720, यहाँ से भी 720। अब आपको जो भी मन करे, जिससे भी मन करे वो मेथड से आप बनाइए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक करेंगे और कल कुछ क्वेश्चन और है जो हम कर लेंगे, इसके बाद नए टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।